हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 12, जिसमें आज हम देखेंगे वेन डायग्राम के टॉपिक को। काफ़ी इजी टॉपिक होता है, हर बार सीजीएल में या एसएससी के किसी एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज एक टाइप कवर कर लेंगे, फिर एक और पार्ट 2 आ जाएगा इसका, तो उसमें सेकेंड टाइप कवर कर लेंगे। ठीक है। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ये सीरीज़ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है इसमें। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। वेन डायग्राम बेसिकली एक तरीका है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। जैसे कि एक वर्ड है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल से, और उनके बीच में अगर कोई रिलेशन होता है तो रिलेशन के हिसाब से कितना पार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा, टच करेगा वो सर्कल, नहीं करेगा, वो सारी चीज़ है। बेसिकली सिलॉगिज्म में आपने देखा होगा, लास्ट क्लास करी है हमने, उसमें भी यही चीज़ हो रही होती है। ठीक है। अब देखो, जैसे टी, कॉफ़ी और सूप की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइकिंग की बात कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग टी पीते होंगे, कुछ कॉफ़ी पीते होंगे, कुछ सूप पीते होंगे, कुछ लोग दोनों पीते होंगे, कुछ लोग तीनों पीते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से एक डायग्राम बना के दे देगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, और कुछ नंबर्स लिख देगा। बेसिकली ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कितने लोग क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं, क्या दोनों चीज़ें लाइक करते हैं, तीनों चीज़ें लाइक करते हैं। इस तरह से ये डायग्राम बना के दे देगा, और आपसे एक चीज़ पूछेगा, क्वेश्चन पूछ के, कि बताओ ये वाली चीज़ कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कोई एक नंबर को या कोई एक पार्ट को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपको नंबर आइडेंटिफाई करना होता है कि जैसे इसमें पूछा हुआ हाउ मैनी पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो आपको वो नंबर आइडेंटिफाई करना है कि जो कॉफ़ी भी पीते हैं, मतलब जिनको कॉफ़ी भी पसंद है और टी भी पसंद है। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन कैसे बोला जाता है, और उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होता है। ये पहले ये चीज़ देख लिया, एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेंगे ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत भी नहीं होती है। आप दो चार क्वेश्चन करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या आपको निकालना है। ठीक है, देखो आप बोल रहा है द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज पीपल लाइकिंग फॉर टी, कॉफी एंड सूप। ये डायग्राम बनाया हुआ है और बोल रहा है कुछ लोग चाय को पसंद करते हैं, कुछ कॉफी, और कुछ लोग सूप पीना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल को। ठीक है, तो जिस सर्कल में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ पीपल है बेसिकली। जैसे टी में अगर 30 लिखा हुआ है तो 30 लोग चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है तो 29 लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो 20 लोग सूप पीना पसंद करते हैं। अब ये कुछ आपस में कट कर रहे हैं और ये नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इन नंबर को अच्छे से समझना होगा क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इनका मतलब क्या है बेसिकली, देखो ये जो 13 लिखा हुआ है ये कॉफ़ी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और टी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 13 लोग ऐसे हैं जिनको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, पर सूप वाले सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला है कि 13 लोग ऐसे हैं जिनको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। यहाँ पर देखो ये 12 आ रहा है, ये कौन से वाले सर्कल के अंदर आ रहा है, सूप वाले सर्कल के अंदर और कॉफ़ी वाले सर्कल के अंदर। तो 12 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी भी पसंद है और सूप भी पसंद है। ये देखो यहाँ पर 14 है, तो 14 लोगों को टी भी पसंद है और सूप भी पसंद है, क्योंकि ये जो 14 है ये इस वाले सर्कल, टी वाले सर्कल में भी आ रहा है और सूप वाले सर्कल में भी आ रहा है। अब देखो ये तीनों नंबर तो हमने देख लिए, ये वाला है टी प्लस कॉफ़ी का, ये कॉफ़ी प्लस सूप का, ये टी प्लस सूप का, ये एक नंबर बचा हुआ है। देखो ये तीनों सर्कल के बीच में आ रहा है, कॉफ़ी वाले सर्कल में भी आ रहा है, ये टी वाले सर्कल में भी आ रहा है और सूप वाले सर्कल में भी आ रहा है। तो ये जो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये टी भी लाइक करते हैं, कॉफ़ी भी लाइक करते हैं और सूप भी लाइक करते हैं, ये वाला नंबर है वो। ठीक है, तो आपसे पूछा ही इस तरह से जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ, दोनों चीजें लाइक कर रहे हो वो। ठीक है, सूप के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है अभी। तो आपको बस वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जो टी और कॉफी लाइक करते हैं। अब देखो ये 13 तो था, इन लोगों को टी और कॉफी पसंद है, बिल्कुल पसंद है। ये जो 8 है, क्या ये टी और कॉफी में बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और सूप में भी आ रहा है, लेकिन सूप का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है अभी सूप के बारे में। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं
क्या ये 8 लोगों को टी और कॉफी पसंद है? देखो हमने 8 को क्या लिखा था यहाँ पे, टी, कॉफी और सूप। अब मैं पूछूं क्या इन 8 लोगों को टी और कॉफी पसंद है, तो आप यहाँ देख के बता सकते हो ना कि हाँ टी और कॉफी तो पसंद है, सूप की बात नहीं हो रही, तो क्या हुआ? जैसे आपको अनलिमिटेड चीजें पसंद हो सकती है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको फोन चलाना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, तो आप यस बोलोगे ना, नो तो नहीं बोल सकते। इसके अलावा तो आपको 50 चीजें पसंद हो सकती है, कार चलाना पसंद है, राइटिंग पसंद है, ठीक है, पोयम लिखना पसंद है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिम जाना पसंद है। तो इन सब की बात नहीं हो रही, तो इन सब से आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन दो चीजों को, क्योंकि जब बात दो चीजों की हो रही है तो उसमें तो आप यस आंसर करोगे ना, तो ये तो कंप्लीटली ट्रू है, ठीक है ना। अगर बात करें तीसरी चीज की, डिपेंड करता है कि वो क्या बात कर रहा है, उसके बेस पे अगर आंसर चेंज होगा तो आंसर चेंज कर देंगे, नहीं तो आप सिर्फ ये देखोगे यहाँ पे कि टी और कॉफी कितने लोगों को पसंद है। 13 लोग ये है, इनको पसंद है, हाँ जी, टी और कॉफी के सर्कल में आ रहे हैं। 8 लोग ये टी और कॉफी के सर्कल में आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, तो 13 और 8 हो जाएंगे। 13 8 कितना हो गया? 21 हो गया। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को समझने का, कि क्या नंबर क्या डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन डायग्राम ऑलमोस्ट यही रहेगा। आप अलग अलग डायग्राम भी देखोगे, स्क्वायर ट्रायंगल भी बना देता है, ऐसे भी बना के पूछ लेगा, फिर पेंटागन भी बना देगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से भी बना देता है, या हेक्सागन समझ लो, हेक्सागन बना देगा इस तरह से, ऐसे भी डायग्राम पूछ। लेकिन बात वही चीज होती है, कौन सी चीज किसके अंडर आ रही है, या किस जो फिगर है क्लोज फिगर उसके बीच में आ रही है, और वो रिप्रेजेंट किस चीज को कर रही है, आपको ये समझना है बस, ठीक है। वो चाहे सर्कल से डिनोट कर रखी हो उसने, चाहे स्क्वायर बना के डिनोट कर रखी हो, या रेक्टेंगल बना के डिनोट कर रखी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे ये बोल देगा स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को, तो आप इनको बॉयज मान लेना, इनको गर्ल्स मान लेना, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो आपको बस देखना ही है कि रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ। इनको भी टी और कॉफी बहुत पसंद है, इनको भी पसंद है, ठीक है। सूप की बात नहीं करी तो सूप को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब सीधा क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होगा। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से देख ले, अच्छे से समझ ले क्या चीज कैसे डिनोट हो रही है, कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये स्मार्ट पीपल है, पोलाइट पीपल है, एजुकेटेड पीपल है। पूछ रहा है हाउ मेनी स्मार्ट पीपल आर पोलाइट। कितने स्मार्ट पीपल पोलाइट है? ये स्मार्ट है, ये पोलाइट है, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच में आ रहा है। ये 7 देखो, ये स्मार्ट भी है और पोलाइट भी है, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा? 19। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, क्योंकि एजुकेटेड लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये तीनों की बात करता है तो किस तरह से वो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब वो आएगा तभी समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सर्कल है मैन, ये डॉक्टर्स है, ये चेस प्लेयर्स है। पूछ रहा है हाउ मेनी मैन आर डॉक्टर। मैन वाला सर्कल देखना है और डॉक्टर वाला सर्कल, कितने मैन डॉक्टर हैं, ये रे, और ये भी, ये मैन भी है और ये डॉक्टर भी है, तो 23 + 24 कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का सम हो जाएगा ना भाई, 23 + 24 47 हो गया। 47 आपका सही आंसर है, क्योंकि देखो ये मैन भी है और डॉक्टर भी है, ये 24 जो है ये मैन भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। ये चेस प्लेयर है या नहीं है हमें कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमसे एक ही चीज पूछी है, कितने मैन डॉक्टर हैं वो बता दो, तो हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट के लिए एक सर्कल बना रखा है, ब्रेव और वुमेन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी वुमेन आर ईदर स्मार्ट और ब्रेव और बोथ। हाउ मेनी वुमेन, वुमेन की बात कर रहा है पहले तो सिर्फ, ठीक है। ईदर, या तो वो स्मार्ट हो, वुमेन स्मार्ट होंगी, ये रही 13 हो गया, ठीक है। या तो वो ब्रेव हो, वुमेन है और ब्रेव है, ये रही 14 हो गया। और बोल रहा है या तो फिर वो दोनों हो, ये दोनों है भाई, वुमेन है और स्मार्ट और ब्रेव भी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं ना, वुमेन है, वुमेन के सर्कल के अंदर आ रहा है, स्मार्ट भी है और वो ब्रेव भी है। या तो वो सिर्फ स्मार्ट हो, या वो सिर्फ ब्रेव हो, या वो दोनों हो, तीन चीज पूछी गई है, तो तीनों चीज देखो। यहाँ पे क्या है, 13 है, ये वुमेन्स है, वुमेन वाला सर्कल और स्मार्ट वाला सर्कल। ये सिर्फ वुमेन वो है जो स्मार्ट है, तो हमने स्मार्ट वाली ले ली। ये वो है जो वुमेन है और वो ब्रेव है, तो हमने ब्रेव वाली ले ली, 14 हो गया। ये वो वुमेन है
जो दोनों है, स्मार्ट भी है और ब्रेव भी है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ब्रेव वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। और वुमेन वाले सर्कल के अंदर तो आ ही रहा है, तो 3 हो गया। तो कितना हो गया? 13 और 3 16, 16 और 14 30। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया हुआ है साइकिल, कार और बाइक, ठीक है। कितने लोग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल चलाते हैं ये बता रहा है यहाँ पे। पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव ऑल द 3 व्हीकल। ऑल द 3 व्हीकल जो तीनों सर्कल के अंदर आएगा वो ये वाला पार्ट होता है। डिफरेंस निकालना है हमें ऑल 3 का। तो ये कितने हैं? 6। एंड दैट ऑफ द पर्सन हु कैन ड्राइव एनी टू दीज व्हीकल, सिर्फ 2 व्हीकल ड्राइव कर पाए, एनी 2 की बात कर रहा है। तो ये एनी 2 है, देखो ये कार भी चलाते हैं बाइक भी चलाते हैं, 12 हो गए। ये देखो कितने हैं, ये साइकिल भी चलाते हैं बाइक भी चलाते हैं, 7 हो गए। ये 8 देखो, कार भी चलाते हैं और साइकिल भी चलाते हैं, 8 हो गया। कितना हो गया? 12 8 20 और 7 27, ठीक है। एक पार्ट ये आ गया हमारा जो पूछा था और एक पार्ट ये आ गया। पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 27 और 26 के बीच में डिफरेंस कितना है? 21 का डिफरेंस है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पूछे, 2 चीज पूछी है और उनका डिफरेंस पूछा है। आपसे पूछा कि जो तीनों व्हीकल चलाते हैं, तीनों व्हीकल यानी तीनों सर्कल के बीच में तो ये वाली फिगर आती है, मतलब ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको हर फिगर में देख के पता चल जाएगा कि जो तीनों के कोइंसाइड करेगा वो ये वाला है, 2 में करेगा ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये सिंगल सिंगल है ना। तो ये चीज अब आपको देख के पता चल जाएगी। तो हमसे पूछा गया पहले कि तीनों कौन से लोग चलाते हैं, तो ये 6 है, तो ये पहले का 6 हो गया। और फिर दूसरा जो पार्ट पूछा हुआ था कि एनी ऑफ द 2 व्हीकल चलाते हैं, तो ये 12 भी हैं, 7 भी हैं और 8 भी हैं। भाई ये कार और बाइक चलाते हैं 12 लोग, ये 7 लोग साइकिल और बाइक चलाते हैं, ये 8 लोग साइकिल और कार चलाते हैं, तो तीनों को ऐड कर दिया, 27 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, 27 माइनस 6 करोगे 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर ओनली कार्स। ईदर की बात कर रहा है, ईदर ओनली कार्स और ओनली वॉक्सवैगन वीगल। ये 2 चीज है, या तो उसे ओनली कार्स पसंद हो, ठीक है। ओनली कार्स का मतलब क्या है? ये वाला नंबर ओनली कार्स है, इसमें कोई और मिक्सिंग नहीं हो रही है, ना ब्लैक व्हीकल उसको पसंद है, सिर्फ ओनली कार्स की बात कर रहा है, ठीक है। ओनली की बात कर दिया है तो ये वाला नंबर होता है, क्योंकि ये सिंगल उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां सिंगल, ये जो कार्स के लिए सर्कल है उसी उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये तो ब्लैक व्हीकल और कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों सर्कल के बीच में रहा है। ये पूछ रहा है ओनली कार्स, तो ओनली कार्स ये हो गए। या पूछ रहा है ओनली वॉक्सवैगन व्हीकल, ओनली वॉक्सवैगन व्हीकल ये है 38, तो 47 प्लस 38 कितना हो गया? 4 3 7 70, 8 और 7 15, 85, 85 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? देखो ओनली कार्स की बात कर रहा था तो अब ये वाला नंबर यूज हुआ है हमारा, ठीक है। ये वाला पार्ट जब किसी के कॉम्बिनेशन की बात करता है तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चीज यूज होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो हाउ मेनी पीपल प्ले ईदर ओनली वॉलीबॉल और ओनली चेस एज पर द वेन डायग्राम। ये देखो ये सर्कल है, वॉलीबॉल है, कुछ लोग चेस को पसंद करते हैं, कुछ लोग टेनिस को पसंद करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है ईदर ओनली वॉलीबॉल, ओनली वॉलीबॉल क्या बोलता है? ये वाला नंबर है भाई, सिर्फ वॉलीबॉल की बात कर रहा है। ये वाला नंबर तो चेस के अंदर भी चला गया, तो वॉलीबॉल और चेस हो गया ना। सिर्फ वॉलीबॉल की अगर बात करना है तो 23 हो गया वो नंबर, ठीक है। या तो ओनली वॉलीबॉल हो या ओनली चेस हो। ओनली चेस क्या है? 43, कितना हो गया? 40 और 30, 40 और 20 60 और 3 और 3 66 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक ईदर ओनली स्पाइसी और ओनली स्वीट। ओनली स्पाइसी की बात कर रहा है तो ये रहे ओनली स्पाइसी 65। ओनली स्वीट की बात करेगा तो ओनली स्वीट ये होते हैं 55। 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12, 120 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। समझ में आया? ओनली स्पाइसी का मतलब ये क्या है? सिर्फ देखो यहाँ पे सिर्फ स्पाइसी है ना, क्या ये वाले जो 65 लोग हैं क्या ये स्वीट हो सकते हैं? नहीं, स्वीट वाले सर्कल के तो अंदर आ ही नहीं रहे। ओनली की बात करेगा ना तो वो वाला नंबर आपको देखना है जो सिर्फ उस वाले सर्कल के अंदर आ रहा हो। ओनली स्पाइसी पूछ रहा है तो ऐसा नंबर ढूंढो जो लिखा हो सिर्फ स्पाइसी वाले सर्कल के अंदर हो। तो 65 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ स्पाइसी वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। नहीं तो ये वाले जो नंबर है ये तो देखो दूसरे वाले सर्कल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए वो नंबर नहीं हो सकते, तो 65 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 नंबर लिए और 120 आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट। एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करा है, वो कितने लोग हैं। देखो, कुछ लोगों ने टीचर के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ लोगों ने इंजीनियर के लिए, कुछ लोग अकाउंटेंट के लिए। मोर देन वन की बात कर रहा है। देखो ये 35 तो सिर्फ टीचर के लिए, एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ये देखो, ये जो 4 है टीचर और इंजीनियर दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ जी, एक से ज्यादा पोस्ट हो गई। ये 8 है इंजीनियर और अकाउंटेंट के बीच में आ रहा है, तो एक से ज्यादा पोस्ट हो गई, ठीक है। ये 6 देखो, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अकाउंटेंट और टीचर, तो ये यहां पे लिख दिया। अब ये देखो, एक से ज्यादा बोल रहा है उसने, ये तो नहीं बोला 3 नहीं हो सकते, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर दे, वो क्या दिक्कत है उसको। तो उसने बस पूछा है कि मोर देन 1 होना चाहिए, तो ये 3 भी आएगा, तो 3 और आ गया। कितना हो गया, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन और इंडियन पूछ रहा है, हाउ मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट इंडियन। वुमेन एंटरप्रेन्योर पहले ढूंढो, ये रहे वुमेन और ये रहे एंटरप्रेन्योर, ये रही वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इंडियन नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाला सर्कल, अगर इसमें 11 नंबर तो इंडियन में भी आ रहा है, तो ये सारे तो हो ही नहीं सकते, इंडियन को तो इंक्लूड नहीं करना है, ये बोल रहा है इंडियन को इंक्लूड नहीं करना है। पूछ रहा है वुमेन और एंटरप्रेन्योर के बीच में जो नंबर आ रहा है वो बताओ, सिर्फ इंडियन नहीं होना चाहिए वो। वुमेन और एंटरप्रेन्योर के बीच में ये वाला नंबर आ रहा है सिर्फ, अगर इसको देखने लग जाओ ये इंडियन में चला जाएगा, तो इंडिया वाला सर्कल आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। पूछ रहा है सिर्फ एंटरप्रेन्योर और वुमेन, तो वो हो गया नंबर 18, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, ठीक है। अगर यही पूछता हाउ मेनी वुमेन आर एंटरप्रेन्योर, सिर्फ ये नहीं बोलता, तो आप ये वाला नंबर भी लेते, ठीक है ना। तब लेते जब उसने इस वाले सर्कल के बारे में डिफाइन कर दी एक चीज, और वो नहीं इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, तो वो आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइप 2 है, एक क्वेश्चन रखा गया है ताकि नेक्स्ट वाला जो मतलब जो नेक्स्ट पार्ट हो इसका वेन डायग्राम का, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है, आपको वेन डायग्राम सेलेक्ट करना है इन नंबर से, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझा दूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। बोल रहा है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 चीजों की बात कर रहा है। डिफरेंट सेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि जिनने फिजिक्स लिया हुआ है या जिसने बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट। ऑल 3 की बात कर रहा है, ऑल 3 क्या पे है, ये 4 की, ठीक है। एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी बायोलॉजी ओनली। बायोलॉजी ओनली का मतलब क्या होता है, ये वाला नंबर बायो ओनली 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो, 20 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का डिफरेंस, ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, इंडिकेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक हिंदी साइंस बोथ, बोथ की बात कर रहा है, बट नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को मतलब मैथ्स को इंक्लूड करने के लिए मना कर रहा है वो, तो मैथ्स वाले सर्कल को तो आप रिजेक्ट ही कर देना, इसके अंदर जो भी आ रहा होगा ना नंबर, वो वाला नंबर तो इंक्लूड होगा ही नहीं आंसर में, ठीक है। पूछ रहा है हिंदी और साइंस दोनों की बात कर रहा है, हिंदी ये रहा, साइंस ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ रहा है, ये सिर्फ, तो आपका ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो, कुछ लोग बोल सकते थे सर ये 7 वाला नंबर भी तो आ रहा है हिंदी और साइंस के अंदर, लेकिन ये मैथ्स वाले के अंदर भी आ रहा है, और इसने बोला है मैथ्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 7 नंबर इंक्लूड नहीं होगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट नंबर पर्सन ट्रैवलिंग बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कुछ लोग बस से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग कार से ट्रैवल करते हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल ट्रैवल बाय बस एंड कार बोथ। बस और कार बोथ की बात कर रहा है, बस ये रहे और कार ये रहे, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बोथ ये है। ट्रेन को इंक्लूड नहीं करना है, तो ट्रेन वाले सर्कल में जो नंबर है उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो सिर्फ 9 नंबर है जो बस और कार को इंक्लूड, वो मतलब डिनोट कर रहा है, जो बस से भी ट्रैवल करते हैं और कार से भी ट्रैवल करते हैं, वो कौन सा नंबर है, ये रहा भाई। बस वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और कार वाले सर्कल के भी अंदर आ रहा है ना, तो 9 हो गया। ये भी आ रहा है, लेकिन ये ट्रेन वाले के अंदर भी आ रहा है, और इसने बोला है कि जो ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते उसको इंक्लूड मत करना, मतलब ट्रेन वाले लोगों को इंक्लूड मत करना,
तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। एक ये टाइप बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले, इसका कॉन्सेप्ट आज सीख लेते हैं। ठीक है, देखो सिलोगिज्म में हमने वेन डायग्राम बनाना भी सीखा था, ये वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। यहां पर ना जब इस तरह से दिया हो तो ज्यादातर केसेस में ऑल, सम और नॉट का केस समझ में आना चाहिए आपको। अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो आप ये वेन डायग्राम बना लोगे। बस आपको ये देखना है कि इन दोनों में ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है या नॉट का रिलेशन है। इन दोनों में सम का रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, नॉट का रिलेशन है, और वाइस वर्सा है। इसका इसमें भी देखोगे और इसका इसमें भी देखोगे। जैसे कि मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज करो आपने मैन और फादर ले लिए, ठीक है, क्या सारे आदमी फादर होंगे? आप सोच के देखो, ऑल की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ। क्या सारे आदमी फादर होंगे? भाई मैन की बात कर रहा है तो मैन 4 साल का भी है, 5 साल का है, 6 है, वो तो फादर नहीं बना ना अभी, उसकी तो शादी नहीं हुई। तो ऑल केस यहां पर नहीं लग रहा, साफ दिखाई दे रहा है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। तो ऑल का केस यहां पे नहीं होगा। लेकिन अब वाइस वर्सा लेते हैं, क्या सारे फादर मैन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब फादर की बात हो रही है तो उनको मेल तो होना पड़ेगा ना, मेल यानी कि मैन। भाई फीमेल होगी तो वो मदर कहलाएगी ना। तो सारे फादर मैन होंगे, ऑल केस यहां पे बन रहा है, सारे फादर होंगे ना। तो जब वेन डायग्राम आप बनाओगे तो फादर तो मैन के अंदर आएंगे ही आएंगे ना। देखो यही पे बात की, ऑल फादर आर मैन बोला गया हमने, तो ऑल का केस ऐसे बनता है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था, बन गया। अब इंजीनियर बचे हुए हैं, दो का तो हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, इंजीनियर की बात कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि इंजीनियर मैन हो सकते हैं? भाई आदमी लोग इंजीनियर तो हो ही सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं। क्या सारे होंगे? भाई ऑल का केसेस तो ट्रू नहीं है, क्योंकि फीमेल भी हो सकती है उसमें। कुछ लोग इंजीनियर नहीं भी हो सकते, कुछ लोग भाई सपोज करो डॉक्टर बन गए, कुछ लोग कुछ और बन गए, सारे केसेस तो आ ही नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ लोग जरूर हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस सर्कल वाले में, मतलब मैन वाले सर्कल में थोड़ा सा पार्ट तो इंजीनियर का आएगा, ठीक है। अब देखो इधर वाले से एक बार रिलेशन देख लेते हैं। क्या सारे इंजीनियर फादर हो सकते हैं? भाई एक इंजीनियर है, 21 साल का, 21 सपोज 22 साल का इंजीनियर बन गया वो, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या वो फादर है? नहीं है। लेकिन एक इंजीनियर है, उसकी एज 34 साल है, और उसकी शादी भी हो चुकी है और बच्चे भी हो चुके हैं, तो वो फादर है? हाँ जी बिल्कुल है। तो नहीं भी है और है भी, तो कुछ पार्ट तो इंक्लूड होगा, कुछ नहीं होगा। तो सम वाला केस बन गया इसमें, ठीक है। नॉट वाला केस तो नहीं बना ना, ऑल रिजेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लोग तो हो ही सकते हैं। तो जब सम का केसेस बनता है तो सम के केसेस में हम थोड़ा पार्ट उसका ले लेते हैं और थोड़ा पार्ट उसका ले लेते हैं। ये वाली फिगर बन गई, ये इंजीनियर्स हो गए। अब ऐसी फिगर आपको कहाँ दिखाई दे रही है? देखो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल के अंदर एक सर्कल आ गया, और साथ में थोड़ा पार्ट दोनों का ले लिया इस वाले सर्कल ने। यहाँ हमने यहाँ पे बना दिया, इसको आप यहाँ पे नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे बना लो, ऐसा दिखाई दे जाएगा। समझ में आया? तो इसमें ऑल और सम और नॉट का केस आपको समझना होता है। जब आप इनको रिलेट करना चालू करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तो हमने बना के देखा है, बना के देखने की जरूरत नहीं होती है, इनमें देखने का पता चल जाता है। आप फिगर्स में ही आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो ये दोनों ऑल के केस बनाएंगे। मान लो मैन का सर्कल बाहर है, तो सारे इंजीनियर मैन होंगे? नहीं होंगे, गलत हो गया। इस वाले केस को देखो, क्या सारे मैन फादर होंगे या सारे मैन इंजीनियर होंगे? एक केस तो बन रहा था, हमने सारे फादर मैन तो बना दिए थे। क्या इंजीनियर अलग हो सकते हैं? भाई क्यों नहीं हो सकते, मैन लोग इंजीनियर हो सकते हैं ना। तो ये कोइंसाइड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इस वाले में कर रहा था। तो ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। आप रिजेक्ट करके ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो, या आप सीधा डायग्राम बना लो, दोनों केस हो सकते हैं। बस आपको ये समझना है, इतनी कॉमन सेंस तो आपको समझनी पड़ेगी कि इन सब के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, क्योंकि वर्ड ऐसा ही देगा, उन दोनों सब वर्ड्स के बीच में आपको रिलेशन पता होंगे, ठीक है। तो थोड़ी कॉमन सेंस तो लगानी पड़ती है इस क्वेश्चन में, उसके अलावा कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। ऑल, सम और नोट का केस आपको समझा ही चुके हैं सिलॉगिज्म वाली क्लास में, यहाँ पे फिर से भी समझा दिया है। ऑल का केस कैसे होता है, सम का केस ऐसे होता है, कुछ पार्ट यूज करते हैं, दूसरे एक दूसरे का शेयर करते हैं, और नोट का केस ऐसे होता है, ये बताया था। इसको ऐसे बना लो या ऐसे लिख लो, देखो ये दूर दूर है, कोई एक दूसरे के अंदर नहीं आ रहा, तो वो भी नोट का केस है। जैसे गर्ल्स है और बॉयज है, अलग अलग होंगे ना, कोई दो अलग आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कोइंसाइड तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। इसको नेक्स्ट वाली पार्ट में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, इस टाइप के क्वेश्चन उस वाली क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे।
जिसमें वेन डायग्राम बना के दिया होता है और एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझो ठीक से, 10 15 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद सिर्फ मॉक पे आ जाना, ठीक है। मॉक में रिवीजन होता रहेगा, ज़्यादा देर इसको देने की ज़रूरत नहीं है। कि मैंने आपको पहले ही बताया, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, लेकिन उसका प्रैक्टिस को साइड बाय साइड चलाते रहना है, उसका टच बना के रखना है, ठीक है। लोग टच छोड़ देते हैं, इसलिए क्या लगता है मैंने तो पढ़ लिया है, लेकिन मार्क्स आ जाएंगे, मैं पेपर में सीधा कर दूंगा। सीधा पेपर में कुछ नहीं होता, टच बना के रखना पड़ता है। तो डेली अगर आप एक मॉक भी दे दोगे ना, तो टच बना रहता है रीजनिंग का, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है, ठीक है। तो जैसे ही हम भी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, फिर हम भी मॉक स्टार्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके रिगार्डिंग कोई क्लास रख लेंगे, ठीक है। दूसरा, मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स। कमिंग सैटरडे जो है, आई थिंक 8 फरवरी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सैटरडे को क्या पड़ रहा है। हाँ, 8 तारीख ही पड़ रही है। इस दिन से हम मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्म आपको, गूगल फॉर्म जो है वो टेलीग्राम पे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं बता दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लास के डिस्क्रिप्शन मतलब जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें, वहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, नए हैं पुराने हैं, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पे आपको फॉर्म मिलेगा। फिर वहाँ की जो सारी डिटेल्स होगी ना मेंटरशिप प्रोग्राम की, आपको वहीं पे मिलेगी। फॉर्म आप फिल करना, ठीक है। फिर क्लास रखेंगे, 1 on 1 इंटरेक्शन भी होगा, सबकी प्रॉब्लम्स भी लेंगे, क्योंकि देखो टाइम है अभी, 4 महीने तो आई थिंक पड़े ही हुए हैं पेपर के लिए। तो जो प्रॉब्लम्स आज शेयर कर लोगे ना आप अपनी, जो आपको टाइम दिया जा रहा है कि हाँ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, मैं 1 on 1 प्रॉब्लम सॉल्व भी करके दूंगा आपकी, तो ये जो टाइम मैं डिवोट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना। लास्ट टाइम आ जाएगा, माइट भी रिवीजन कर रहे होंगे, वन शॉट भी होंगे, ठीक है ना। फिर लाइव क्लासेस आई थिंक स्टार्ट करेंगे, तो इतना टाइम नहीं मिले शायद मेंटरशिप प्रोग्राम में। अभी तो मैंने बोला है 3 दिन क्लास चलेंगे, टीटीएस में बोला है मैंने, ठीक है। 1 घंटे का मेंटरशिप सेशन रखेंगे, तो कोई बच्चा 5 मिनट 10 मिनट बात करना चाहता है तो कर सकता है वो उस टाइम पे ना, ठीक है। तो बाद में ये चीज़ें शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि बाद में ना रिवीजन भी करना है। आप लोग ही बोलोगे कि सर रिवीजन करा दो, पूरी मैथ्स एक बारी में करा दो, तो वन शॉट्स लेने पड़ेंगे कि भाई पूरा एक चैप्टर ले लिया, और सपोज टाइम एंड वर्क खत्म किया, 2 3 घंटे लगाए, ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म किया, 2 3 घंटे लगाए, तो इस तरह से चीज़ें करने पड़ेंगे उस टाइम पे। रीजनिंग का भी रिवीजन होगा, और दूसरा मॉक्स चल रहे होंगे, उनका एनालिसिस चल रहा होगा। अब आप जो डेली मॉक दोगे उसका डेटा कलेक्शन भी आई थिंक करेंगे, और इंडिविजुअल बेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसका एनालिसिस मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मेंटरशिप में तो वो पूछ ही सकते हो उस टाइम पे, तो और कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो पाएंगी मेंटरशिप प्रोग्राम में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं जब पेपर पास आ जाएगा। लेकिन अभी इनफ टाइम है, आप किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की मेंटरशिप चाहते हो तो आप उस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। आओ, क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करो, क्लैरिटी से प्रिपरेशन करो। देखो, कन्फ्यूजन में प्रिपरेशन करोगे ना तो पेपर आएगा और कन्फ्यूज स्टेट में ही पेपर दोगे, ठीक है। और कन्फ्यूजन में तो क्या रिजल्ट आता है ये पिछले साल बच्चे देख चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन में था कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो कुछ और ही ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो आप उस तरह की प्रिपरेशन करके रखो कि आपको क्लैरिटी होगी, आपका प्री तो पास होगा ही होगा, ठीक है ना। कितने नंबर लेके आओगे, प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड देख के जाओ कि क्या पेपर में पूछा जा रहा है, वो सब चीज़ें मैं तो बताऊंगा ही खैर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आने वाला है। इस तरह के आइडिया से ना कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, और फिर जब कॉन्फिडेंस ऊपर होता है ना, पेपर अलग ही लेवल का पास होता है फिर उस टाइम पे, ठीक है। फिर ये डाउट नहीं होता कि मेरी कट ऑफ पास होगी नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी आपके दिमाग में, ठीक है। सीधा पेपर दोगे, पेपर पास ही होगा। जब निकलोगे तो ये रहेगा कि हाँ आराम से 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से सही है, तो 160 तो बनने ही बनने हैं, फिर नॉर्मलाइज जितना भी हो जाए वो देखे जाएगी, ठीक है। इस तरह से होगा प्रिपरेशन आपका। तो उसके लिए क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, वो नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी हैं, और सब्जेक्ट साथ में लेकिन नहीं चले ना। इंग्लिश हो गया, और जीके आजकल हालत टाइट हो रखी है सबकी जीके में, ठीक है ना। तो ये साथ दोनों सब्जेक्ट्स भी, दोनों मैथ्स और रीजनिंग का तो मैं करा दूंगा, लेकिन अगर इनमें क्लैरिटी नहीं आई, इनकी तो देखो क्लासेस चल रही हैं, कोई भी चीज़ होगी तो मैं क्लास जो हो रही है डेली बेसिस पे उसमें भी मैं क्लैरिटी देता हुआ चलूँगी, ऐसे ऐसे कर लो इसको, ये दोनों सब्जेक्ट तो प्रिपेयर हो जाएंगे।
इन दोनों पे क्या करोगे, और ओवरऑल जब पेपर अटेम्प्ट होगा तब क्या करोगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी सीखनी है। सबको लगता है कि सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये करके देखेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जब पेपर अटेम्प्ट करें, फुल पेपर एक करें, जैसे अगर हम मैथ्स का अलग से कर रहे हैं तो लाइव क्लास चले, ताकि आप लाइव डाउट पूछ पाओ। तो मॉक्स की जो मैं सोच रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो से काम आई थिंक नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आप डाउट नहीं पूछ पाओगे कि किस क्वेश्चन में, क्योंकि डाउट तो आएगा, ठीक है ना। आप पेपर पहले से अटेम्प्ट करके आओगे तो देखोगे कितने नंबर आए, और फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा उस पेपर का कि आपको कैसे करना चाहिए था। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा आपका, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, उस टाइम पे स्किप करना था, वो सब चीज़ें लाइव क्लास में ही आप पूछ पाओगे। रिकॉर्डेड में तो ऑब्वियसली बात है, मेरे को रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। तो लाइव सोचेंगे उसको लाइव करने का, उसके लिए भी कुछ प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।